ओम शांति। आज 30/4/2026 की बाबा की मधुर वाणी है। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते। यानी कि ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का पूरा होता है तो एक स्क्रिप्ट लास्ट में आती है अपने ही सत्य की, परम सत्य शिव की। तो जब ये स्क्रिप्ट सत्य की आती है तो उसी सत्य से ये ज्ञान निकलने लगता है, बहने लगता है। तो बाबा कहते हैं, यूनिवर्सिटी, यहाँ सबका सत्य एक ही है, सबके लिए एक ही पढ़ाई है। प्रश्न है, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? तो उत्तर में बाबा सुनाते हैं, हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बगैर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बैठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद न आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। तो बाबा कहते हैं कि हे आत्माएं, अब पावन बनो। कैसे? रोल से, देवान से विस्मृत हो जाओ, यही है पावन बनना। पावन बनना मोटे रूप से वो ब्रह्मचर्य की धारणा कर लेना, ये नहीं है। रोल से ही बिल्कुल विस्मृत हो जाना। पावन बनने बगैर वापस जा नहीं सकते। किसमें? अपने सत्य में स्थित हो नहीं सकते। जब तक अधर्म से नॉलेज के माध्यम से ये मन ना निकले। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है, कौन सा? देह अभिमान का। उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बैठाते हो। 7 रोज भट्टी में बैठाते हो तो परम सत्य के साथ इस मन को भट्टी में बैठाते हो। तो बाबा कहते, पतितों के संग से दूर रहे। पतितों के संग से दूर रहने का मतलब ये नहीं है किसी भी मनुष्य आत्मा से बात नहीं करना, किसी के भी संग रहना नहीं है, एकदम हट के दूर रहना है उनसे। तो दूर रहने का मतलब है उन सबके सत्य को देखना है। असत्य से दूर, असत्य विस्मृत हो जाए, सत्य को देखना, यही है दूर रहना। कोई भी याद न आए, यानी कि रोल, देह के धर्म, ये याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। गीत है, तूने रात गंवाई सो के, अज्ञानता की निद्रा में सो करके ये अज्ञानता की रात्रि गंवाई। ओम शांति। यह बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो ज़रूर टीचर ने कहा। स्कूल कहाँ लगा हुआ? अंदर या बाहर? अंदर लगा हुआ है। मन पढ़ रहा है, मन बिगड़ा है ना, मन अनपढ़ा हो गया है। बाबा कहते हैं ना, जैसे गाँवड़े का छोरा हो गया। तो मन को ये परम सत्य से जो ज्ञान निकल रहा है, मन को समझा नहीं दे रहा है। स्कूल अंदर में चल रही है। बाबा कहते हैं, प्रश्न उठता है, यह टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सतगुरु ने कहा, यह है वर्षन किसने कहे? बच्चों को बुद्धि में पहले पहले ये आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, हमारा बेहद का सत्य परम सत्य है, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सतगुरु ने भी कहा, क्योंकि तीनों एक ही है ना।
यह तुम्हारी बुद्धि में है। जो स्टूडेंट हैं और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं जो स्टूडेंट हैं और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं तो उस टीचर को फादर व गुरु नहीं कहेंगे। उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। यह है भी पाठशाला। पाठशाला ये जो ज्ञान है ये इस पाठ से अलग करने वाला है। तो बाबा कहे फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले पहले यह समझना है पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, जो सबका सत्य एक है, सर्व का सद्गति दाता है। सभी मन उसी से निकले हुए हैं, है ना। सबको दुर्गति से सद्गति में लाने वाला, सत्य में स्थित करने वाला है। तो बाबा कहते हैं सद्गति दाता वह हमको पढ़ा रहे हैं। ये सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है। जो भी बाहर का देख रहे हैं ना हम, तो ये रचयिता कौन है? ये रचयिता वास्तव में हम स्वयं ही हैं। ये रचना हमने ही रची हुई है जो इतना विस्तार किया हुआ है। तो बाबा कहते हैं तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। वो परम सत्य मर्ज होकर के खुद ही। तुम बच्चों ने जन्म लिया है बाप के पास, अब मन ने अपने सत्य के पास जन्म लिया। बच्चे बच्चे बाबा मन को बोलता है। तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वह बाप है जिसको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। हम सब आत्माओं का वो परम सत्य है। बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। ज्ञान, नॉलेज, समझ, है ना। समझ से, दुर्गति से इस मन की सद्गति होती है। मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और कोई स्कूल में किसको बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे यहाँ बैठे हो कहाँ? बाबा के साथ, अपने सत्य के साथ बैठे हो। तो और कोई को भी बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं, है ना। तो बाहर से पढ़ रहे हैं ना वो, तो बाहर से एक दूसरे बहन भाई एक दूसरे को पढ़ा रहे। ये वाली बात कि हमें अंदर से वो परमात्मा इमर्ज हो कर के हमारा ही निराकार सत्य इमर्ज हुआ है, वो स्वयं ये ज्ञान दे रहा है। ये बाबा कहते हैं बाहर वालों को बुद्धि में नहीं रहता। यह यहाँ ही तुम बच्चे जानते हो। यहाँ इस अवस्था में जो मन टिके हुए हैं ना, सूक्ष्मता में, वही जानते हैं। तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते। खास भारत, आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे। खास भारत जो भरा हुआ मन है, उनमें जब ये सत्य मर्ज होता है तो सिवाय उनके हम सारी दुनिया में ऐसे कोई समझता नहीं। दुनिया किसको बोल रहा है बाबा? उन मनों को जो देहभान में अटके हुए हैं। बाबा कहते हैं उनको पढ़ाने वाले हैं ही मनुष्य टीचर। एक दूसरे मनुष्य से पढ़ रहे हैं ना वो। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे हम आत्मा है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। उनके पास तो ऐसा ज्ञान नहीं है ना जो समझे कि बिल्कुल हम इस देह से अलग सोल है, आत्मा है। बाबा कहते हैं आत्मा ही सब कुछ करती है, फलानी नौकरी आत्मा करती है। इन ऑर्गन्स द्वारा
उनको तो यह रहता है कि हम फलाना है, झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। हम यह करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वह रोंग है। शरीर का नाम ये तो सत्य परिचय नहीं है ना। शरीर का नाम बता देना ये सत्य नहीं, रोंग है। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे यह शरीर लिया है। शरीर का नाम बदलता रहता है। बाबा कहते हैं आत्मा का नाम तो नहीं बदलता, आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है मुझ आत्मा का एक ही नाम है शिव। देखो अब ये शिव कोई अलग नहीं है, शिव हमारा ही सत्य है, जो एक ही नाम है शिव। शरीरों के नाम बदलते रहते हैं, यह सारी दुनिया जानती है। बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं, बस उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूँ, हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है। करती कौन है? आत्मा शरीर के द्वारा एक्टिंग करती है टीचर की, है ना। रियल में वो ऐसे टीचर नहीं है रोल में, लेकिन वो एक्टिंग करती है टीचर की। तो बाबा की जो मुरली से सार निकलता है, क्या समझेंगे सभी? हर पल हर घड़ी रोल से जो भी कर्म हो रहे हैं उनसे कभी पश्चाताप नहीं लेना है। रोल के जो संकल्प चल रहे हैं बिल्कुल उससे पश्चाताप नहीं लेना। ये सब कौन दे रहा है? ड्रामा दे रहा है। हर पल हर घड़ी ड्रामा पर निश्चय रहे तो अवस्था अचल अडोल रहेगी। सिर्फ और सिर्फ अभ्यास यही करना है। जो भी कुछ रोल में हो रहा है वो हमारा नहीं है, उसे अपनी पहचान नहीं बनानी है अच्छे व बुरे से, है ना। उसको ड्रामा समझना है। हर पल हर घड़ी निरंतर यही अभ्यास करना है। जो भी दुख व सुख रोल के अंदर आ रहे हैं वो मेरे नहीं हैं। मैं स्थिर हूँ, स्टिल हूँ, मैं वाणी लेस हूँ, थॉट लेस हूँ, टाइम लेस हूँ, बॉडी लेस हूँ, दुख सुख से उपराम हूँ, आनंदमय हूँ। जब आपको हर घड़ी हर पल ये अटेंशन रहेगा ना तो आपका सत्य उभर कर निखर कर आएगा। तब आपको गहरी अनुभूति होगी, उसका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा अपने सत्य में स्थित होने का। तो आज बाबा धारणा के लिए मुख्य सार देते हैं। पहली पॉइंट है किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती ना जाए। जितना हो सके याद की यात्रा से विकर्म विनाश करने हैं। याद की यात्रा अपने सत्य में स्थित रहना है। तब तो इस देह भान से अलग होगा ना मन। देह भान में फंसना ही विकर्म है। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। तो यही अभ्यास करते रहना है कि मैं जो भी रोल में हो रहा है उनसे पहचान नहीं बनानी है। दूसरी पॉइंट है इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है। शांति धाम मेरा स्वधर्म, शांत स्वरूप, यही है शांति धाम। उस शांत अवस्था में स्वधर्म में रहना। सुख धाम सत्य में स्थित रहना, बात एक ही है दोनों। तो बाबा कहते नया मकान बन रहा है। कहाँ? अंदर निर्माण हो रहा है नए मकान का। तो पुराने से दिल हटा लेनी है। देह की दुनिया से दिल हटा लेनी है। आज बाबा वरदान देते हैं ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। ईश्वरीय कुल की श्रेष्ठता की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। स्मृति रहे मैं कौन, तब माया का सामना
कर सकेंगे। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। किसी भी कार्य में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा मैं कौन, और ये जो भी कुछ हो रहा है ड्रामा दे रहा है, कल्याणकारी है ड्रामा, तो क्या होगा, समर्थी स्वरूप बनेंगे, शक्ति स्वरूप। बाबा कहते हैं समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा, है ना। शक्ति आने से जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसीलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे, मैं निराकार शिव के समान हूँ, कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। जब तक यह ईश्वरीय जन्म है, जो दिव्य जन्म हुआ है ना इस मन का, तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूँ। ईश्वरीय सेवा अपने परम सत्य में स्थित रह करके मन वचन कर्म वाणी में आना, सत्य में स्थित होकर के, तो यही है ईश्वरीय सेवा पर तत्पर हूँ। स्वयं की सेवा, इस मन को सत्य में स्थित रखना, हमारा ये ईश्वरीय कुल है। कुल कैसे है, जब मन अपने सत्य में टिकता है, इसे सत्य की पहचान मिलती है ना, उस निराकारी स्वरूप की, परम स्वरूप की। तो जब ये स्वयं टिकता है तो सर्व को भी उसी दृष्टि से निहारने लगता है, सबके सत्य को देखता है, असत्य विस्मृत हो जाता है। तो यही है हमारा, यह ईश्वरीय कुल है। ये स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। ये स्मृति रहे मैं कौन हूँ, निराकार परमात्मा के समान दृष्टा हूँ मैं, करता नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। स्लोगन है, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब सत्य इमर्ज होता है ना, तो फिर मन की हलचल समाप्त हो जाती है कि जाकर के बताएं, है ना, हमें सत्य ज्ञान मिला अंदर से, या तो कहो बाबा मिला। ये खलबली है ना, जो उतावलापन, चंचलता, सब कुछ समाप्त हो जाता है, धैर्यता आ जाती है, शीतलता, निर्माणता, ये सारे गुण छलकने लगते हैं, सारे गुण कार्य में आने लगते हैं। तो फिर इस मन को ये पता हो जाता है एकदम निश्चय कि सत्य समय प्रमाण खुद ब खुद सिद्ध होगा। सब आत्माओं का सत्य एक ही है। मुझे इतनी जल्दी सुनाने की, जो भाग भाग करके पहले सर्विस करते थे ना, बाहर जाऊं दूसरों को सुनाऊं, पहले खुद समझ लिया, पहले खुद को समझना, खुद की सर्विस करनी है। और जो मन खुद की सर्विस करता तो उसको बाहर की ललक नहीं होती फिर, क्योंकि उसे अंदर से फुर्सत नहीं है, अभी समदृष्टि हो जाती है सबके सत्य को देखने की। तो उतावलापन, हलचल, ये सब समाप्त हो जाती है, क्योंकि सबका सत्य एक ही है। समय प्रमाण इमर्ज होगा, सिद्ध होगा, वो समय प्रमाण, वो ज्ञान सूर्य सबके अंदर उदय हो जाएगा। ओम शांति।